25 साल के मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मैंने 1.5 साल के करीब नौकरी करी। नौकरी में कई ऐसी सिचुएशंस आई जिन्हें हैंडल करना मुश्किल था और समझ नहीं आता था क्या कहूँ ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 महीने के समय लगा। तो फिर मैंने 6 ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई की जिनको मैं कॉमनली तकरीबन हर रोज़ इस्तेमाल करती थी और मेरे काम आसान हो जाते थे। तो वो 6 ट्रिक्स जो वर्क सिचुएशंस में यूज़ करके और जो जिनको मैं अपने वर्क सिचुएशन में रिस्पॉन्स को चेंज करके लोगों के रिएक्शंस चेंज कर पाती थी, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अक्षता बहुगुणा और एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स पर काम कर रही हूँ। एजुकेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स पर काम करते हुए 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, या तो स्किल डेवलपमेंट और दूसरा बिजनेस क्रिएशन। इन दोनों बातों पे ही हम रोज़ बात करते हैं, पर आज मैं कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो एंटरप्रेन्योरशिप पर तो नहीं है पर हमारे काम करने में, क्योंकि हमारे से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरियाँ करते हैं। अपने 25 साल के करियर में मैंने तकरीबन 1.5 साल नौकरी करी। उस नौकरी के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो मेरे सामने आई, बहुत सारे सिचुएशंस जो मेरे सामने आए, उनको हैंडल करने के मेरे तरीके बहुत अलग रहे और शायद मेरी नज़र बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा था जो मैं किसी को रिपोर्ट कर रही हूँ या मेरे कुछ कुलीग्स हैं। नहीं तो हमेशा अपना काम बिजनेस करते हुए तो मैं कुलीग्स की रिपोर्ट ही लेती थी। तो कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला और उस पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ें जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ वो है वर्क सिचुएशन में आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स और उनको हैंडल करने के तरीके। सो उन 7 ट्रिकी वर्क सिचुएशंस में पहला सिचुएशन आता था जब मैंने कोई काम किया और उसका क्रेडिट कोई दूसरा ले रहा है। शुरू के 1 महीना तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। But then I realized कि सबको आगे बढ़ने के लिए क्रेडिट लेना आवश्यक है। तो मेरा क्रेडिट, क्योंकि वो और लोग तो नौकरी में माहिर थे, तो मेरा जैसे ही कोई दूसरा क्रेडिट लेता था तो मैं एक पोलाइटली उन्हें बोलती थी, थैंक्स फॉर स्पॉटलाइटिंग माय पॉइंट। मेरे पॉइंट पे को हाईलाइट करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बोलते ही 3 चीज़ें मैंने पक्की कर ली। पहली, मेरी वैल्यूएशन कम नहीं हुई कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा, मैंने अपने कंट्रीब्यूशन की ओनरशिप ले ली, मेरा आइडिया था। तीसरा, क्योंकि मैं तो रिपोर्ट कर रही थी किसी को, तो मैं जिन्हें रिपोर्ट कर रही हूँ वहाँ पर मैं अपने आइडिया को प्रेजेंट करने में इसका सपोर्ट ले पाती थी। पहला ट्रिक, थैंक्स फॉर स्पॉटलाइटिंग, थैंक्स फॉर highlighting my idea, take the ownership, क्योंकि हमें खुद ही ओनरशिप लेनी होती। दूसरा, नौकरी करते वक्त हाईली मोटिवेशनल लीडरशिप अगर आपके पास हो तो लीडर्स की आपसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं। अब जब वो काम दिए जाते हैं तो कई बार आपको बोला जाता है कि आप लेट तक रुकें और ये काम करें। खुशनसीबी मेरे पास ये नहीं हुआ, पर मेरे साथ के लोगों के साथ अवश्य होता था और उन्हें देख के मैं ये सोचती थी कि इस तरीके की अगर स्थिति आए तो क्या करना चाहिए। वो लोग अधिकतर मेरे घर में कोई बीमार है या परिवार है, इस तरीके के पर्सनल ऑब्लिगेशंस बनाते थे और आ जाते थे जो टेम्पररी होते थे और अगली बार फिर उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो फिर से देर तक काम करेंगे। मैटर्स को हैंडल करना मुश्किल था। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, और क्योंकि आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है तो आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स भी होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ एवरी टाइम गिविंग अ स्पेसिफिक रीज़न, यू कुड से एक्सक्यूज मी, आई हैव अनदर कमिटमेंट्स। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कमिटमेंट का आधार ले सकते हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके से अपने कमिटमेंट के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज़, आपने अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर ली। आप
आपको अपने परिवार या अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरे व्यक्ति को आपने एक रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि वो आपके अंदर आके आपसे अधिक प्रश्न ना पूछे। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी एक अच्छी चीज़ है, पर ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी का जो अंतर है आप इस प्रकार से मेंटेन कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी, आई हैव अनदर कमिटमेंट्स। अपने कमिटमेंट को दिखा पाना यह भी बहुत आवश्यक है जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। अगला, ये तो एंटरप्रेन्योर्स को भी होता है प्रॉब्लम, तो नौकरी वालों को भी होता है प्रॉब्लम, होता है नो। किसी भी काम के लिए नो बोलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सो मैं तो कहती हूँ नो इज़ अ वंडर वर्ड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ एंड से। और जब आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपना हार्ड वर्क, अपना टीम स्पिरिट, इसको बिना हार्म किए नो बोलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यह मैंने अपने लीडर से सीखा। मैं जिनको रिपोर्ट करती थी, उनका ना बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा था। जब वह चाहते थे कि ये काम आगे ना किया जाए तो ये नहीं बोलते थे, किसी को डिमोटिवेट नहीं करते थे कि नहीं ये काम ठीक नहीं है। वो कहते थे शुरुआत अच्छी है, अर्थात आगे काम करने की बहुत ज़्यादा स्कोप है, अभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज़ अ गुड स्टार्ट, इज़ अ न्यू वे, डिफरेंट वे ऑफ सेइंग नो। आप भी इसको अपने काम में, अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। 3 तरीके से ये आपको हेल्प करेगा। नंबर 1, आप डिप्लोमेटिकली ना बोल रहे हैं जो दूसरे को शायद उतना हर्ट नहीं करेगा। आपने उसकी बात को सुना पर कोई भी कमिटमेंट नहीं करी, ना हाँ की ना की। आप उसको एक अपने आइडिया को रीशेप करके नए तरीके से प्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं, जो हो सकता है आगे की इनोवेशंस में, बिजनेसेस में, आपके कंपनीज में आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे। तो द आइडिया इज दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। इस तरीके के शब्द बोलने से आप ना बोलने से बच भी जाते हैं और आपने क्लियर भी कर दिया कि यह अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट करें। अगला, आपके अंडर बहुत सारे लोग हो सकता है काम करते हों, और जब एक वर्क सिचुएशन होती है तो कभी कभी हमें नेगेटिव फीडबैक भी देना होता है। बहुत मुश्किल है, खास तौर में जब कोई आपका खास, कोई आपका बहुत क्लोज है और उसको एक नेगेटिव फीडबैक देना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब कोई हमारा बहुत क्लोज है, अब फीडबैक देते हुए ऑफेंड हो जाते हैं लोग, डिफेंसिव हो जाते हैं, और अपना क्लोज हो तो वो तो और ज़्यादा हो जाएगा। किस प्रकार उसे दिया जाए? तो फीडबैक देने का एक आसान सा तरीका है, आप कहें मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको वैसे ही सपोर्ट करूँगा जैसे कभी किसी ने मेरे को सपोर्ट किया था। इस प्रकार बात करने से एक तो फीलिंग ऑफ वननेस आएगा। दूसरा, आप जब इस तरीके से बात करते हैं तो जो सामने वाला जो आपसे फीडबैक ले रहा है उसका परसेप्शन डिफेंसिव से मोटिवेशन की तरफ बदल जाएगा, तो वो अपना और बेहतर दिखाएगा और आपके साथ करेगा। तो बस यही चीज़ है, अगर हम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते हैं तो काम करना आसान हो जाता है। अगला जो मैंने देखा वो ये तब परेशानी आती थी जब आपसे थोड़े से सीनियर लोग, सब लोग अपनी कोई बात बोल रहे हैं, सब एक ही तरफ रुझान है सबका, और मैं तो अग्री नहीं करती इससे, मुझे तो ये काम ठीक नहीं लग रहा है, अब ये बात कैसे बोली जाए? तो इसको बोलने के लिए एक सॉफ्ट तरीका मुझे चाहिए था, तो मैंने बोलना शुरू किया, ओके बट माई प्रेफरेंस इज दिस। जैसे मैंने दिस इज़ माई प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस रखी। शुरू में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैंने अपने कंसर्न्स को कम्युनिकेट किया तो एक एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाती है। मैं अपने जब चीज़ों का रीज़न देती हूँ तो मैं जस्टिफाई भी कर पाती हूँ कि मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट या किसी चीज़ के फॉर क्यों हूँ, और मेरी एक विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व सबको दिखेगी कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इच्छा नहीं है मेरा काम करने की, चाहे मैं इन्वॉल्व हूँ और मैं इसको दूसरी तरह से देख रही हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन आगे देना आसान हो जाता है। एक बार क्या हुआ, कुछ बात हुई तो मेरे जो कुलीग थे मैं उनके साथ सहमत नहीं थी, बड़ा मुश्किल था।
जब सहमत नहीं हैं तो पक्की बात है हमें बात को एस्केलेट करना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। तो मैंने अपने कुली को बोला कि आई वॉन्ट टू एस्केलेट इट, इसको इस तरह लिया गया, क्या आप मेरी शिकायत कर रहे हैं? इससे बचने के लिए मैंने दोबारा एक तरीका निकाला कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे फर्दर आगे डिस्कशंस के लिए मजबूर कर रहा, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने अपना रीज़न उन्हें बताया और उन्हें अपनी डिससेटिस्फैक्शन बताई। स्टार्टअप की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने परिवारजनों और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। एंटरप्रेन्योरशिप की और चीज़ें सीखने के लिए, कोर्सेज सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट unboxentrepreneur.com पे विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।